देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 13 टीचर्स इज 5। मतलब 13 टीचर्स का एवरेज 5 है। अमंग दीज 13 टीचर्स देयर आर एग्जैक्टली 20 विच डू नॉट एक्सीड 5। मतलब ये जो 13 टीचर्स थे इसमें 20 इन टीचर्स ऐसे हैं जो 5 से ज़्यादा नहीं, मतलब 5 से कम होंगे। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है। और फाइंड हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ दीज 20 इन टीचर्स। अच्छा, मतलब ये जो 20 इन टीचर्स हैं इनकी हाइएस्ट पॉसिबल एवरेज वैल्यू कितनी हो सकती है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो दी गई है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, एवरेज ऑफ 13 टीचर्स इज 50, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला वही होता है अपना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज, या फिर वही मीन, एक ही बात है। तो सम ऑफ 30 तो हमें पता नहीं है, तो हम S30 लिख लेते हैं अपॉन कितने टीचर्स है 13 टीचर्स, और इनका एवरेज दिया कितना है 5। तो यहाँ से अगर हम सम ऑफ 13 टीचर्स कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 150 उनका सम आ जाएगा। इतना तो ईजी था। इसके बाद ये लिखा है जो 30 इन टीचर्स है अमंग दीज 30 इन टीचर्स देयर आर एग्जैक्टली 20 विच डू नॉट एक्सीड 5। समझ लो मैं ऐसे इन टीचर्स लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट इन टीचर है, ये सेकंड इन टीचर है, ये थर्ड इन टीचर है, ऐसे करके टोटल अपना कितने आ रहे हैं 30 इन टीचर्स अपने आ रहे हैं, ठीक है। पर इसमें से 13 टीचर्स में से कुछ 20 हैं, समझ लो 20, यहाँ तक के ये 20 हैं जो 5 को तो एक्सीड ही नहीं कर रहे हैं, डू नॉट एक्सीड 5। लेकिन जो बाकी के 10 हैं, टोटल 30 थे, 20 तो एक्सीड ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 10 हैं वो क्या कर रहे हैं 5 को एक्सीड कर जा रहे हैं। वो 5 को क्या कर जा रहे हैं, एक्सीड कर जा रहे हैं। पर हमें देखो क्या बोला गया, फाइंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ दीज 20। मतलब इसकी ना हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालने को बोला है। अब सिंपल सी बात है, अगर इसकी हाईएस्ट वैल्यू बोला है ना, तो इन टीचर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज, ठीक है। और अगर इसको मैक्सिमाइज किया तो ये जो एक्सीड कर रहे 5 को, इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ दीज 20 इंटीजर। मतलब इन जो 20 इंटीजर जो 5 से कम है उनकी हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए इनको मैक्सिमम करना पड़ेगा, लेकिन ये 5 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। तो सारे कितने होने चाहिए, 4 के आसपास 4 होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमें जो ये सारे हैं, ये सारे तो जो 10 इंटीजर्स है वो तो भाई 5 से एक्सीड कर रहे हैं, लेकिन इनको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से एक्सीड कर रहे हैं और मिनिमाइज भी करना है, तो 5 के बाद एग्जैक्ट दूसरा नंबर क्या आ रहा है 6। तो ये सारे तो भाई कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। तो अगर जो 10 हैं, जो 10 इन टीचर्स हैं, ठीक है, सभी को मैं कितना मान लूँ 6, तो उनका सम कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 कितना हो गया 60 हो गया उनका सम, ठीक है। तो भाई देखो, तो यहाँ यहाँ लिख लेते हैं। हाँ देखो क्या बताया गया था कि जो टोटल हमारे 15 टीचर्स हैं उनका तो सम हमें, हमारे जो 13 टीचर्स हैं उनका तो सम हमें 150 मिल गया। अब उसमें से जो एक्सीड कर जा रहे हैं 5 से, जो 10 इन टीचर्स हैं उनका सम कितना हो गया 60। तो बचे वाले का सम कितना होगा 90। ये कौन से हैं, वो 20 इन टीचर जो किसे एक्सीड नहीं कर रहे हैं, जो किसे एक्सीड नहीं कर रहे हैं 5 को, जो 5 से कम है, ठीक है, लेस देन 5 है, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया बस। अब इसी का हमें क्या अब निकालने को बोला है, एवरेज। अब इनका एवरेज आप निकालोगे ना, तो इनका एवरेज कितना आएगा, एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सम अपॉन एन इज इक्वल टू एवरेज। तो इनका सम कितना आ रहा है 90 अपॉन अपॉन नंबर, कितने इन टीचर्स है 20 इन टीचर्स। तो 0 0 कैंसिल होगा और 9 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4.5। तो जो बचे नंबर्स होंगे उनका हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, उन मतलब हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ डीज 20 इन टीचर्स कितना आ जाएगा 4.5। देखो ये जो मिनिमाइज इसको करना था ना, ये एक्सीड नहीं कर रहे हैं ये 5 से, तो ये सारे 4 भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितने 20 इन टीचर्स हैं, तो ये 80 आएगा, ठीक है। इनका सम कितना आएगा 80। अगर अगर इन सबको आपने 4 माना तो टोटल ये कितने 20 इन टीचर्स है ना, और हर की वैल्यू 4 मान ली तो कितना आएगा 80 आने लगेगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर 80 इसका सम हो गया 60 इनका सम हो गया तो सम तो टोटल 140 हो रहा है, लेकिन इवेंचुअल बट एक्चुअली ये कितना था 150 था। इसमें सब 4 नहीं होंगे, कुछ 4 से बड़े भी होंगे 4.5, इसलिए जब आप इनका एवरेज निकालोगे ना तो वो कितना आएगा 4.5 आ जाएगा। मतलब इनका एवरेज 4.5 आ जाएगा। यही थी इसी की हाईएस्ट वैल्यू।